तो है कद्दई जे तो करी ना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। क्या बात है। अब आया ना भगवान कन्हैया बोले अब चलना तो पड़ेगा भाई आपके साथ में, क्योंकि पत्र जो आया है रुक्मिणी का। अब भगवान बोले पंडित जी ऐसा करो कि हम तुम्हारे संग तो चली, लेकिन मेरे भैया बलराम नहीं जान दिए। तो पंडित जी बोले तो क्या करें? भगवान बोले ऐसा करो कि जब तुम कछु सबसे विदाई मांग के और जब तुम द्वार अपने कुंदनपुर के लिए वापस चलने लगो तो कछु कदम पे तुम बीमारी को बाना बनाए के गिर पड़िए, और हम तुम्हें छोड़वे के बहाने कुंदनपुर तक चले चलिए। पंडित जी हंसने लगे, जवाब दिया बारे कन्हैया तुम और ही से छलिया चले आए हो बने आज तुम छल कर रहे हो। अब ध्यान रखना महाराज, पंडित जी का बड़ा ही स्वागत किया सभी यदुवंशियों ने, बलराम ने, सारे द्वारका नगरी के लोगों ने। और स्वागत करने के बाद में आज जब विदाई का समय आया पंडित जी की, तो पंडित जी ने सभी यदुवंशियों से बलराम से विदा मांगी। और विदा मांग करके महाराज पंडित जी बोले हे बलराम कि आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं, हम सभी बलराम जी से जो विदा मांगी प्यारे श्रोता। उसी समय आज पंडित जी चलने लगे, और जैसे ही पंडित जी चलने लगे तो आधी रास्ता से जैसे ही चले और ये एक पति की बेटी ये सॉल देकर के सम्मानित कर रही और माला पहना करके सम्मानित कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोली बोली भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, पंडित जी बिना मांग के जैसे ही चले तो भगवान ने सारा कर दिया, रुक जा संगे निभाए चलो, बलराम जान नहीं दिए। तो जो सारा किया सोई महाराज पंडित जी हुई घास घास के गिर पड़े, बाना बना लिया। अब भगवान कन्हैया पंडित जी के पास पहुंचे, जवाब दिया क्या हुआ पंडित जी क्या हुआ, अब इतने बीमार कैसे हो गए, क्या आप चल नहीं पाओगे? पंडित जी बोले अब तुम बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, तुम्हें संग जाना पड़ेगा छोड़ने के लिए। भगवान बलराम के पास पहुंचे, भैया पंडित जी बहुत बीमार है, चल नहीं पाई, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम छोड़िए। बलराम बोले अगर जाना चाहते हो तो चले जा, पंडित जी को छोड़िए लेकिन जल्दी लौट आइयो। भगवान बोले ठीक भैया हम तुरंत लौट करके आएंगे। भगवान ने पंडित जी को अपने रथ में बैठा लिया, बैठाल करके इतना तेज रथ भगाया, इतना तेज रथ भगाया कि वो सीधा रथ जाकर के कुंदनपुर में रुका। जाके कुंदनपुर में माँ गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में जब वो रथ रुका, रुकने के बाद में प्यारे श्रोताओं अब भगवान कन्हैया आगे नहीं बढ़े। पंडित जी बोले क्या बात आगे कहीं नहीं जा रहे? भगवान बोले इधर लगी शिशुपाल की सेना, इधर लगी रुकुम की सेना, और अगर काऊ को भनक लग गई कि कन्हैया यहाँ आया है तो हड्डी को सुरमा बनाए दो जाइए, तासो बनाए जाइए। रुक्मिणी से बोल देना कि उसे आना हो तो यहीं आ जाए, हम यहीं से उसे ले जाएंगे, लेकिन हम अंदर कुंदनपुर में नहीं जाएंगे। पंडित जी चले रुक्मिणी के पास पहुंचे, रुक्मिणी से कहा जाकर के बेटी मैं तेरे कन्हैया को ले आया हूँ, तेरा
कन्हैया गौरी मंदिर के पास खड़ा है, तुम चली जाओ और जा करके कन्हैया के साथ वहीं से चली जाना। इतना क्या करके पंडित जी वहां से चले गए। अब रुक्मिणी ने क्या किया, रुक्मिणी ने क्या किया कि महाराज आरती का थाल सजाया। अपने भैया रुकुम से कहा, भैया जो तो बात तुम जानते ही हो, आज नहीं कल हम ससुराल चले जाइए, तो हम ससुराल जाने से पहले एक बार माँ गौरी का पूजन करना चाहते हैं। तो रुकुम बोला, जाना चाहते हो चली जाओ, लेकिन अकेली ना जाओ, कुछ लड़कियों को संग लेवाई जाओ। अब उसी समय महाराज रुक्मिणी ने कुछ लड़कियों को साथ लिया, चली। रुक्मिणी सोचने लगी कि जाए तो रही है, पता नहीं लौट के आए पाई कि नहीं, तो अपनी मैया से तो नहीं मिला ही नहीं। तो रुक्मिणी अपनी मैया सुद्धमती के पास पहुंची और पहुंच के मैया के गले से लग के रोने लगी। सुद्धमती ने पूछा, आज काहे को रोए रहे, साथ विदाई तो कोई कल हुई है। रुक्मिणी बोली, मैया जा जानी कि तेरी बिटिया आज ही विदा हो रही। सुद्धमती से रुक्मिणी बोली, मैया जा जानी है तेरी बिटिया आज ही जाएगा। सुद्धमती ने समझाया, रुक्मिणी आगे बढ़ी। चलते 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 महाराज रुक्मिणी पहुंची कहाँ, गौरी मंदिर के पास में। बड़ी होशियार हो। अब श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजा परीक्षित, रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया, साथ लेकर के रुक्मिणी चली। अब चल के माँ गौरी मंदिर के पास पहुंची। अब माताओं जैसे ही पहुंची तो सबसे पहले तो रुक्मिणी ने माँ गौरी का पूजन किया। अब पूजन करने के बाद कन्हैया ने जब देखा, कहने तो हमने एक रुक्मिणी को बुलाओ तो, लेकिन यहाँ तो जी पंच रुक्मिणी चली आई रही। अब हम तो रुक्मिणी को पहचानता हूँ माँ एक जब कौन सी रुक्मिणी है। अब भगवान कन्हैया ने एक बात सोची, क्या और ले जावे सब एक ही रूप भगवान कन्हैया सोचने लगे कि जे तो एक ही जैसी समाई गई। अब हमने पता कैसे करिए कि मेरी वाली रुक्मिणी कौन है, जैन संगी निभाई है। अब कितने कितने निभाई जाए संग में, कौन 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 सब एक ही रूप खड़े। पूजन किया, पूजन करके जैसे ही मंदिर से बाहर आई, रुक्मिणी ने देखा, वो तो समझ गई कि जय कन्हैया है रथ पे सवार। आवाज लगाई, ये रथ पे सवार कौन हो तुम, यहाँ आओ मेरे पास। भगवान पास में आए, पास में आकर के रथ को खड़ा कर दिया। अब भगवान बोले, बताओ क्या काम है। रुक्मिणी बोली, कौन हो तुम। भगवान बोले, मेरा नाम कृष्ण है, हम द्वारका से आए। रुक्मिणी बोली, तुम ही कन्हैया हो। बोले, हाँ हम ही कन्हैया है। अब भगवान कन्हैया सोच में पड़े कि अब हम कैसे पता करें कि मेरी वाली रुक्मिणी कौन है। तो भगवान कन्हैया वहीं खड़े, तब तक रुक्मिणी जो है बेहोशियार रहती। तो रुक्मिणी सोचने लगी कि ऐसे तो कन्हैया हमें पहचान नहीं पाई। तो रुक्मिणी अपनी सहेलियों से बात करने लगी और क्या कहने लगी, बहन जो हाथ में कंगन बांधे रहे, कंगन शादी वालों, तो वही हाथ उठाए उठाए कहने लगी, बहन जब बता जसेना किनकी। बोले जसेना रुकुम की। बोले जसेना किनकी। बोले जसेना शिशुपाल की। भगवान समझ गए कि जे ये रुक्मिणी कंगन बांधे सो जे ये रुक्मिणी। भगवान कहने लगे, अच्छा अब हम पहचान पाए कि तुम ही रुक्मिणी। अब रुक्मिणी बोली भगवान कन्हैया से, जब बताओ तुम्हें हाथ में क्या है। भगवान बोले बंसी है। रुक्मिणी बोली हमें दोगे बजाने के लिए। भगवान बोले ऐसे नहीं देंगे। बोली तो भगवान बोले हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो महाराज रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया, बंसी
बंसी लेने के लिए। भगवान ने हाथ बढ़ाया बंसी लेने के लिए, तो बंसी बीच में रह गई। पकड़ा रुक्मिणी का हाथ, रथ में बैठाला महाराज वहां से चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब जो भगवान वहां से गए, अब लड़कियां रुक्मिणी की जो रहे सहेलियां, सो सब महाराज व्याकुल होने लगी।